Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. Last class में हमने किया था barriers of communication and we have completed all the barriers. We have completed all the barriers of communication. Today we'll be speaking or talking about mass media and society. तो मास मीडिया और सोसाइटी ऐसा टॉपिक है जो रेगुलरली इन एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम पूछा जा रहा है. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दिस टॉपिक एंड वी नीड टू लर्न अ लॉट. हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है. तो जैसे कि अगर आपको पता हो व्हाट इज़ मास मीडिया, इफ़ आई टॉक अबाउट मास मीडिया, what happened, 1 second. Okay. मास मीडिया के बारे में हमने पढ़ा था इन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. इफ़ यू रिमेंबर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर मैं वो स्लाइड आपको दिखा पाऊँ, 1 सेकेंड. ओके, सी मास कम्युनिकेशन को हम लोग मीडिएटेड कम्युनिकेशन भी कहते हैं. तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन स्टडी of how people exchange their information through mass media. मतलब यहाँ पर एक दो व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम हजारों की तादाद में जब लोगों को कुछ कम्युनिकेट करते हैं, हम जब लाखों लोगों को एक साथ कुछ बताते हैं, तब हम उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लाइक वेरियस यूट्यूब चैनल्स, दिस चैनल और एनी अदर चैनल जो एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी को पढ़ाता है. न्यूज़पेपर हो सकता है, रेडियो, टेलीफोन तो नहीं होगा, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, यूट्यूब चैनल्स, वीडियोस, ऑनलाइन वीडियोस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जहाँ पर आप जो अपनी बात रखना चाहते हो, आप जो मैसेज सेंड करना चाहते हो, वो हो सकता है एक वॉइस नोट हो सकता है एक वीडियो हो, एक ब्लॉग हो, एक मैसेज हो जो आपने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, हजार व्यक्तियों को, लाख व्यक्तियों को एक साथ भेजा है और ये सारे लोग एक साथ देखते हैं, तो हम उसे मास मीडिया कहते हैं या मास मीडिया कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है. अब अगर हम आज के मेन टॉपिक पे जाएंगे तो मास मीडिया कम्युनिकेशन यूजुअली वन वे होता है. कैसे? लेट मी गिव यू एन आइडिया ऑफ इट. ओके, मास मीडिया एंड सोसाइटी. तो मास मीडिया की अगर मैं बात करूं तो जैसे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके लिए न्यूज़पेपर या रेडियो, टेलीविज़न में जो भी शोज आते हैं, न्यूज़ आती है, मैगजीन्स. ओके, अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, 90 to 100% ऑफ द कम्युनिकेशन वन वे होता है. मतलब न्यूज़पेपर्स लोग पढ़ते हैं, रेडियो लोग सुनते हैं, ओके, देन टीवी लोग देखते हैं एंड न्यूज़ भी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कितनी बार होता है कि आप एडिटर को लेटर लिखते हैं, या टीवी का जो मेन एडिटर है, या रेडियो में जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, या रेडियो जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसके बारे में आप अपनी बात व्यक्त करते हो. बहुत कम होता है. तो आई कुड से दैट मास मीडिया इज मोस्टली, 100% तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, मोस्टली इज वन वे कम्युनिकेशन. आप कितनी भी कोशिश करो, ये टू वे नहीं हो सकता. दिस विल बी वन वे कम्युनिकेशन ओनली. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ, कौन बनेगा करोड़पति. आप सब लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति पक्का देखा होगा. तो कौन बनेगा करोड़पति में अगर आपको आंसर पता है, ठीक है, और आप कितना भी चिल्लाओ, कंटेस्टेंट तक वो आंसर नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि दैट इज वन वे कम्युनिकेशन. वहाँ क्या हो रहा है सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ क्या हो रहा है सिर्फ आपको पता चल रहा है, बट उसका आप कुछ कर नहीं सकते. यू कैन जस्ट take the information, you cannot give the feedback. So that is why it is not a two-way communication, it is mostly one-way communication. तो उसे हम कहेंगे mass media. So it is the means of communication that reach large number of people in a short time, such as newspapers, television, magazines,
रेडियो, ये हो गया हमारे लिए मास मीडिया कम्युनिकेशन। अब मास मीडिया कम्युनिकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब विशेषताएं हैं जो हमें पढ़ लेनी चाहिए। पहला, डायरेक्ट मैसेज टुवर्ड्स रिलेटिवली लार्ज हेट्रोजीनियस एंड अनोनिमस ऑडियंस। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले लार्ज, आप 1, 2, 10, 15 व्यक्तियों को बात नहीं बोल रहे, आप लाखों लोगों तक वो बात पहुंचा रहे हो। सो योर ऑडियंस इज वेरी लार्ज, ह्यूज इन नंबर्स, फर्स्ट। सेकेंड इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट, सेम नहीं, आप डिफरेंट कम्युनिटी के, डिफरेंट एज के, डिफरेंट जेंडर के, डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के लोगों को मैसेज दे रहे हैं। एक इसके लिए बहुत एग्जाम्पल अच्छा देती हूँ मैं आपको। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था और मोदी सर बाकायदा लाइव आए थे और उन्होंने डिक्लेयर किया था कि भाई डीमोनेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है और अगले दिन से जितने भी 500 और 1000 के नोट्स होंगे वो वैलिड करेंसी नहीं माने जाएंगे। तो क्या वो सिर्फ रिच लोगों को पता चला था? क्या वो सिर्फ मेल्स को पता चला था? क्या वो सिर्फ एजुकेटेड पीपल को पता चला था? नहीं, दैट मैसेज और दैट इंफॉर्मेशन वाज फॉर वेल्दी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर, below poverty line. That message was for educated, uneducated, literate, illiterate. That message was for kids, adults, teenagers, old age people. तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, सबके लिए वो इन्फॉर्मेशन था। तो यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन जो है वो लार्ज तो है बट हेट्रोजीनियस भी हो सकती है, ज़रूर नहीं होमोजीनियस ही हो, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज अनोनिमस ऑडियंस। अनोनिमस मतलब हम जिन्हें नहीं जानते, जो ये कैन से ऐसे दर्शक जिन्हें हम नहीं पहचानते, ठीक है। मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड पब्लिकली, यस पब्लिक में किया जाता है मैसेज, प्राइवेट में नहीं। शॉर्ट ड्यूरेशन के मैसेजेस होते हैं जो इमीडिएटली कंज्यूम हो जाते हैं, लाइक न्यूज़। हर रोज़ नई न्यूज़ आती है, हर रोज़ नया कुछ आता है, हर रोज़ नया कुछ आपको पता चलता है। सो दैट क्विक, एकदम चुटकी बजाते हैं जो क्विक चेंज होता है ना, हम उसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन मैसेजेस, जो जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। फीडबैक इनडायरेक्ट है, यस फीडबैक बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंशियली होता है कि भाई फीडबैक का कोई मतलब ही नहीं रहता। कॉस्ट पर एक्सपोजर इंडिविजुअल इज मिनिमम। हर एक बंदे को जैसे आप कम्युनिकेट करते हो तो जितना कॉस्ट पड़ता है ना, मास मीडिया में बहुत कम पड़ता है, बहुत कम कॉस्ट होता है पर पर्सन टू कम्युनिकेट। जैसे अगर सपोज आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, आप सबको बैठ के मेल करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको इंटरनेट कनेक्शन खरीदना पड़ेगा और आप कितने लोगों को मेल भेज पाओगे? 5-10। बट ये अगर आप 50,000 लोगों को मेल करते हो तो आपका इंटरनेट कॉस्ट जितना भी है वो यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पर पर्सन कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। और सोर्स बिलोंग्स टू, यस जो इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, ये जो कम्युनिकेशन का मेन पर्सन होता है जो सेंड कर रहा है, द सेंडर, it is always an individual or an organization or an institution। बड़े बड़े organizations जो होते हैं, institutions जो होती है, गवर्नमेंट होते हैं, वो यूजुअली इस टाइप के मैसेजेस सेंड करते हैं टू जनरल पब्लिक। एंड द लास्ट इज, ये मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन होता है। सो दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल, सॉरी मास मीडिया कम्युनिकेशन। और हमने ये भी देखा व्हाट इज मास मीडिया। इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके ये अभी कर लेते हैं फटाफट, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के प्रकार क्या होते हैं? ट्रेडिशनल मीडिया। अगर मैं ट्रेडिशनल मीडिया की बात करूं तो पता है बहुत पहले हमारे पास रेडियो हुआ करते थे, ठीक है। और रेडियो से भी पहले लोगों को इन्फॉर्मेशन, जैसे राजा होता था तो राजा किसी को भेज देता था शहर में, गांव में, ताकि वो सबको इकट्ठा करके बता सके कि राजा ने क्या बोला है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मीडिया में आ सकता है। न्यूज़पेपर भी एक ट्रेडिशनल मीडिया है, बट प्रिंट मीडिया में रेडियो नहीं आएगा, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर आ सकता है।
मैगजीन आ सकती है, जर्नल्स आ सकते हैं, बुक्स आ सकती है, ये हमारा प्रिंट मीडिया है बिकॉज हम प्रिंट करके छाप रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आजकल यूज होता है दैट कुड बी योर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, एनी थिंग विच वी यूज इलेक्ट्रॉनिकली, ओके, सैटेलाइट टीवी, टेलीविजन चैनल्स एक्सेट्रा। न्यू मीडिया या सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में सारे सोशल हैंडल के प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर सोशल मीडिया आएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मतलब एनीथिंग विच वर्क्स थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो स्मार्टफोन के लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही। तो अगर मैं बड़ा स्कोप बोलूँ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्कोप ज़्यादा है एंड सोशल मीडिया का स्कोप क्या है, थोड़ा सा कम है। सोशल मीडिया बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। बट टू अंडरस्टैंड द डिफ्रेंसिएशन, दिस इज द मेन डिफ्रेंसिएशन। न्यू मीडिया या सोशल मीडिया जो आजकल चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो 1990s में भी था जब हमारे पास टेलीविजन था, रेडियो था, राइट, उस टाइम पे भी था। बट सोशल मीडिया उस टाइम पे नहीं था, सोशल मीडिया आज है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस, फाइन। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ मीडिया। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे हम 4 मेजर फंक्शंस, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम लोग एकदम डिटेल में देखेंगे and we'll move forward. Okay, so that's it for today. Take good care of yourself. Study hard, everyone. Bye.